morning, students. So, in our last class, what we did the reading of chapter Gulliver in Lilliput. So, now today, what we are going to do is continue that chapter. And first of all, if you see on page number 7, so if you see in the last, you see word wise, right? तो जो वर्ड्स हैं उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मतलब लिखे हुए हैं. लॉन्गिंग मीन्स डिज़ायर, अपॉइंटमेंट अ जॉब, सर्जन अ फिज़िकल हु स्पेशलाइजेज इन सर्जरी, उसे सर्जन कहते हैं. स्टॉर्म हैवी रेन और स्नो विद स्ट्रॉन्ग विंड्स. स्टैगर्ड मूव्ड अनस्टेडली. फास्टेंड टाइड. Voyages travel by sea, ocean, river. So these are the difficult words that you should know and the meanings. So now start with the reading. जहाँ तक हमने पहले छोड़ा था उसके आगे से start करते हैं. When he woke up, the sun was shining brightly. He tried to get up but could not move. He found that his arms and legs were tightly fastened to the ground. Across his body were a number of thin but strong cords. So as you can see, क्या हुआ जब वो उठा तो जो सन था वो काफ़ी शाइनिंग ब्राइटली. सो ही ट्राई टू गेट अप. उसने कोशिश की कि वो उठे मगर वो मूव ना कर सका अपने आप को. ही फाउंड दैट हिज आर्म्स एंड लेग्स वर टाइटली फास्टेंड. तो उसे क्या महसूस हुआ कि उसके जो बाजू और जो उसके आर्म्स थे और जो उसकी लेग्स थी वो टाइटली किसी ने बांधी हुई थी टू द ग्राउंड. और उसकी बॉडी के आसपास नंबर ऑफ कॉर्ड्स यानी रस्सियाँ थी. स्ट्रॉन्ग पत्ते थी मगर बहुत स्ट्रॉन्ग रस्सियाँ थी जिससे उसको बांधा हुआ था. इवन हिज लॉन्ग हेयर हैड बीन पैक्ड डाउन सो सिक्योरली दैट ही कुड नॉट टर्न हिज हेड. इवन जो उसके बाल थे उनको भी इस तरह फिक्स किया हुआ था कि वो बिल्कुल अपना सर भी नहीं हिला सकता था. सो एज यू कैन सी डाउन एक बक्सा बना हुआ है जिसमें वर्ड वाइज द फर्स्ट वन इज़ पैक्ड मीन्स फिक्स्ड. स्वॉर्म मूव इन लार्ज नंबर्स. रैंच अ सडन एंड वायलेंट ट्विस्ट. कीस्ड स्टॉप. bombarded attacked. So now continue the reading. All around him he heard voices. Soon he felt something climb gently up his left leg on his chest. Looking down, he saw a tiny man, not more than 6 inches tall, armed with a bow and arrows. So what he saw कि उसे आवाज़ें आने लगीं और उसने देखा, उसको लगा कि उसके लेफ़्ट लेग पे और उसके चेस्ट पे कोई चढ़ा है. तो उसने जब देखा ही सॉ कि बहुत छोटे छोटे आदमी थे जो कि 6 इंचेस से भी टॉल नहीं थे और उनके पास एरोस थे. मैनी मोर टाइनी मैन बिगिन टू स्वॉर्म हमने क्या पढ़ा? मूव इन लार्ज नंबर्स. तो बहुत छोटे छोटे जो लोग थे वो एक लार्ज नंबर्स में मूव करने लगे. ऑल ओवर हिम, उसके आसपास. ही लेट आउट a roar of fright. He struggled and managed to break the cords that fastened his left arm. तो वो जो है काफ़ी देख के अजीब सी सूरत हाल में था तो उसने स्ट्रगल किया और मैनेज किया उन कॉर्ड्स को तोड़ने में. विद अ वायलेंट रेंच ही लूसेंड द स्ट्रिंग्स दैट फास्टेंड हिज हेयर. तो जो चीज़ उसको टाई की हुई थी उन सब से उसने अपने आप को आज़ाद करा लिया. और Gulliver tried to grab one of the men, but he was too quick and got out of Gulliver's reach. लेकिन वो इतने जल्दी में निकला उसके हाथ से कि वो उसे पकड़ नहीं पाया Gulliver. All of a great commotion, followed by a thrilled little voice that called out sharply, "Tolgo Phonek!" Immediately, arrow-like needles were shot into Gulliver's hand and face. He covered his face and his hands and lay groaning with pain. Again he struggled to get free, but he found that the harder he fought for freedom, the more he was bombarded by arrows. So what he saw कि जो लोग थे उन्होंने नीडल्स, एरो लाइक जो नीडल्स थे
उनसे गुलिवर के फेस और हैंड को अटैक करना शुरू कर दिया। और उस गुलिवर ने अपने आप को कवर किया और उसने देखा और उसने ये स्ट्रगल करने के बाद ये रियलाइज़ किया कि वो जितना इनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है उतना ही ये लोग इसके ऊपर बॉम्बार्ड यानी अटैक कर रहे हैं। गुलिवर डिसाइडेड टू लाई स्टिल एज अ रिजल्ट द लिटिल पीपल की शूटिंग एट हिम। तो गुलिवर ने डिसाइड किया कि वो खड़ा हो जाता है स्टिल होकर, यानी कि ज़्यादा इन लोगों के लिए मुश्किल नहीं क्रिएट करता। तो ऐसा ही हुआ कि जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने उसे शूट करना बंद कर दिया। स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।